बालक क्लास 10 का मैथ में प्रश्नावली नंबर 1.1 पढ़ा दिया गया है, लगा दिए। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसमें 140, 156, 3825, 5005, 74, 29 दिया हुआ है। कोई दो करते हैं, उसके बाद आप कर लीजिएगा। हल में देखिए, आप भाग विधि से लॉसा निकालते थे, उसी प्रकार से निकालना है। हम दूसरा कर रहे हैं, तो दूसरा करेंगे तो 156 इसका लॉसा निकाल लीजिए। मैंने भाग विधि से पहले निकालिए, उसका गुणनखंड कीजिएगा, उसके बाद गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 2 से कटेगा, 2 7 14 और 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए 3 से कटेगा। शुरुआत में पहले 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे देखा जाता है, सबसे बड़ी संख्या से नहीं देखा जाता पहले। फिर 3 से, 3 एकम में 3, 3 3 के 9, पुनः 13 से, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से ही कटती है, तो 13 एकम में 13। अब आप देख सकते हो, इसलिए अभाज्य गुणनखंड, इसलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा यही हो जाएगा 1 गुणे 1, हमेशा लिख दीजिएगा, चाहे नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। 2 गुणे 3 गुणे 13, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। दूसरा देख लीजिए, तीसरा जो एक बता देते हैं आपको, चौथा सवाल ये वाला, 5005 का आप भाग विधि से लॉसा निकालें तो हो जाएगा। देखिए 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहता है, तो 2 से कटता है। 3 से कटेगा नहीं, तो हम 3 से इसलिए नहीं कटेगा कि पूरा जोड़ दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो समझिए वो 3 से कट जाएगा। देखिए 5 5 5 5 और 5 10 होता है, 10 में 3 से भाग दीजिए, नहीं कटा, इसका मतलब पूरा संख्या में 3 से नहीं कटेगा। तो आप चलिए सीधे 5 से, इकाई अंक 5 और 0 हो तो 5 से कट ही जाएगा वो, तो 5 एकम में 5 कट गया, 5 एकम में 5। अब देखिए अब किस चीज़ से कटेगा, 5 तक तो आ गया, 1 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 4 तो अभाज्य है नहीं, 5 से नहीं कट पाएगा। उसके 5 के बाद सीधे 7 आता है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में 7 आ गया, देखते हैं। 7 एकम में 7 30, 3 हो गया, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 70 के कट जाएगा। 7 एकम में 7, 7 चौक 28, और यहाँ से 28 बचे तो 2 21 हो जाएगा, और 70 के 21 143। उसके बाद अब बताइए आप 7 से नहीं कट, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। उसके बाद 9 है नहीं अभाज्य संख्या, 11 से कटा लीजिए, 11 एकम में 11 और 11 3 33, 11 से कटेगा, 11 एकम में 11 3 33। उन संख्याओं के बाद अभाज्य संख्या को देखिए कटेगा। अब 11 के बाद 13 से कटेगा, ये 13 एकम 13, तो अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा 5005 इक्वल टू 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आंसर होगा। इसी प्रकार 140, 3825 और 3429 को कटा कर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्न युग्मों, युग्म माने जोड़ा होता है, के मौसा और लौसा ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा। तो हम मान लीजिए दूसरा सवाल लेकर चल रहे हैं, बाकी दो को कर लीजिएगा, एकदम सेम करिएगा, केवल अंक का डिफरेंस दिखेगा। तो दूसरा सवाल हम कर रहे हैं, आप सबसे पहले तो इसका मौसा निकालिएगा, तो पहले निकाल लीजिए आप 510 लिख लीजिए, इसका भाग विधि से गुणनखंड प्राप्त कर लीजिए। तो 2 से कटेगा, तो 2 दूनी के 4, 1 गया, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, फिर 5 से कटेगा, 3 से कटा लीजिए, 3 से भी कट जाएगा। कैसे कटेगा, जोड़ लीजिए, 3 5 2 7, 7 5 12, अब 12 में 3 से भाग दीजिए तो कट जाएगा ना, तो एक मतलब पूरा संख्या में 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 3 5 15, अब 3 से कटा के देख लीजिए, 8 5 13 नहीं कटेगा,
तो 5 से कटेगा, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं। तो 3 के बाद अब भाज्य संख्या 5 ना आती है, 5 एकम 5, 5 7 35, अब 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। चलिए इसके बाद 92 का भी लगे हाथों निकाल लेते हैं अभी। तो 2 से कटा लीजिए, 2 से 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 से सीधे कटेगा, 23 एकम 23। तो 23 एकम 23 हुआ तो गुणनखंड के रूप में लिखिए 510 बराबर, इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2, ऐसे लिख लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर यहाँ पर लिख लीजिए 92 लिख लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23। ऐसे लिख लेने के बाद आप देखो मौसम लसम निकालने बता देते हैं। पहले आपको बता दें लौसा कैसे निकलेगा। लौसा देखो, लौसा इसमें अभाज्य गुणनखंड मेथड से लौसा कैसे निकलता है, जब 3-4 गो संख्याएं रहती हैं तो चेक किया जाता है कि अंक देखो एक इस लाइन में कितनी बार आया है, 1 बार, यहाँ पर कितनी बार आया है, 1 बार, तो अधिका बार आएगा उसी को लिखा जाएगा। फिर देखो ये स्पष्ट नहीं हुआ होगा, आगे देखो 2 ऊपर वाले लाइन में कितनी बार आया है, 1 बार, नीचे वाली लाइन में कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 अधिकतम 2 बार ना आया है एक लाइन में, तो 2 हाली लिखाएगा 2, समझ रहे हो। फिर 3 को देखो, 3 ऊपर वाले में कितनी बार आया है, 1 बार, 3 नीचे आया ही नहीं है तो कोई बात नहीं है, 3 1 बार आया है तो 1 बार 3 लिख दीजिए। फिर आगे देखिए 5 पे कोई संख्या छूटे न पाए, 5 देखिए पहली लाइन में 1 बार आया है, नीचे आया ही नहीं है तो फिर भी हम 1 बार लिखेंगे 5। 17 देखिए, 17 एक पहली लाइन में आया है 1 बार, नीचे 17 नहीं आया है तो अधिकतम 1 बार ना आया है तो 17 लिख लीजिए। फिर अब 1 हो ही गया है, 2 हो ही गया है, 23 देख लीजिए, 23 ऊपर आया नहीं है, नीचे है, 1 ही बार है तो अधिकतम 1 बार है तो 23 का मल्टीप्लाई। चलिए तो इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका गुणनफल के रूप में, इसका गुणा आएगा 23,460, 23,460, ठीक है। तो उसके अब देखिए मौसा निकालते हैं। मौसा कैसे निकलेगा, मौसा बराबर कैसे निकलेगा, मौसा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होती है। देखिए ये सब में 1 1 होना चाहिए, ऊपर नीचे जो जिसमें बराबर है उसको गोला मार दीजिए। यहाँ पे अब कोई है, मिल नहीं रहा है, देखिए 2 3 3 2 23 नहीं मिला तो हम लोग इसको छोड़ देंगे कि बस देखिए अब इसमें से 1 मिला है, फिर 2, तो इसका मौसा हो जाएगा 2 एकम 2। तो हम लोग अब परीक्षण करेंगे, जांच प्रक्रिया करेंगे। तो जांच प्रक्रिया के लिए क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। तो मौसा गुणे जब लौसा हो जाएगा तो रख लीजिए पहली संख्या कितनी है, 510 गुणे 92 इज इक्वल टू मौसा कितना है 2 और लौसा कितना है 23,460, 23,460। चलिए गुणा कर देते हैं। तो गुणा जब करेंगे 510 में 92 का, तो गुणा करेंगे तो 2 20, 2 5 10, 90, यहाँ पे 90 हो जाएगा, 9 5 45, कट गएगा 2 और ये हो जाएगा 2 9 6 4, 46,920 हो जाएगा, 46,920। 2 से कटा दीजिए, 2 0 0, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी की 4। देखिए दोनों इक्वल आया, इसलिए सत्यापित है, यह सत्यापित है, सिद्धम। इसी प्रकार दोनों को कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चलिए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल हल। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देख लीजिएगा वैसे हल होगा एकदम सेम। 12 का पहले आप भाग विधि से गुणनखंड कर लीजिए, 2 छक्के 12, 2 3 6 3 3 एकम 3। फिर आगे 15 का कर लीजिए, 15 का 3 2 से कटेगा नहीं तो 3 से न कटाइएगा, 3 5 15, 5 एकम 5। फिर 21 का कर लीजिए,
हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 से 7 1 में 7, तो हो गया। इसको अब ऊपर नीचे लिख लीजिए। पहले संख्या लिखिए, 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर, ठीक है। उसके बाद आप सभी गुणनखंडों को लिखिए। एक लिखिए जरूर, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर यहाँ 15 लिखिएगा, 1 गुणे 3 गुणे 5, फिर लिखिए यहाँ पे 21 का 1 गुणे 3 गुणे 7। अब आप देखिए लौसा निकालिए, लौसा कितना होगा। तो लौसा के लिए हम बताइए, सभी संख्याओं को एक बार टच कीजिए, आ जाएगा। एक देखिए, एक इस लाइन में कितनी बार आया है, एक बार। इसमें कितनी बार आया है, एक बार। इसमें कितनी बार आया है, एक बार। अधिकतम को हाली आया है, एक ही हाली आया है हर एक लाइन में, तो एक बार लिखेंगे, एक। दो देखिए, दो इस लाइन में कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इस लाइन में कितनी बार आया है, एक भी बार नहीं। इसमें भी एक भी बार नहीं। तो 2 अधिकतम किसी लाइन में कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 को 2 बार लिखेंगे। फिर अब 3 चलते हैं, 3 इस लाइन में एक बार आया है, इस लाइन में एक बार आया है, इस लाइन में एक बार आया है। तो 3 किसी लाइन में अधिकतम कब बार आया है, एक बार, तो 3 को हम एक बार लिखेंगे। अधिकतम कब बार आया है, उतने बार लिखेंगे। फिर अब 1 हो गया है, 3 हो गया है, 5 देखिए, 5 इस लाइन में एक बार आया है, इसमें आया ही नहीं, यहाँ में नहीं आया है, तो 5 अधिकतम एक हालिन आया है, तो एक लाइन में 5 एक ही बार आया है। 7 देख लीजिए, 7 अकेले है तो एक बार आया है, तो लिख दिए 7। अब इसका गुणा करिए, गुणा देखिए, 1 2 2, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 25 60, 7 6 42, 420, 420 हो गया। मौसा निकालने के लिए कॉमन देखा जाता है, मौसा के लिए इसे घेर देंगे, बहुत अच्छा रहेगा, पता चल जाता है। देखिए तीनों लाइन में होनी जरूर चाहिए, 2 नहीं है, 3 है, तो 3 वाले को ऐसे घेर देंगे, गलत नहीं होगा ऐसे घेरने से। अब कोई भी मिल नहीं रहा है, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे मौसा बराबर कौन सा, 1 है, फिर 3 है, तो हो जाएगा 3 कम 3, यही आंसर होगा। इसी प्रकार आगे कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मौसा 306 और 657 का मौसा 9 दिया है। दुगो संख्या है ये, 306 और 657 का जब मौसा ही निकाला है तो 9 है, तो 306 और 657 का लौसा क्या है, सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, भाग विधि से द्वारा नहीं, तो सूत्र द्वारा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए आप लिख देते हैं, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या जो होगी वो है 657, और मौसा क्या हो गया, मौसा आपका दिया है 9, तो कह रहा है लौसा ज्ञात करिए, तो लौसा हमको नहीं पता है, तो सीधे फार्मूला सूत्र से लिखेंगे। सूत्र से कौन सा, पहला गुणे दूसरा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, रख दीजिए, हल कर दीजिए। पहली संख्या 306 गुणे 657 बराबर लौसा पता ही नहीं है, तो लौसा ही छोड़ दीजिए, और मौसा पता है 9 नीचे आ जाएगा। 306 गुणे 657 बटा 9 बराबर लौसा। अब आप इसको हल कर सकते हैं, 9 से कट जाएगा क्या, 3 से कटाइए, 3 से 3 तरीके 9, 3 दहाई में 30, 3 दूनी 6, 3 एक में 3 तरीके 9 कट जाएगा, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आंसर होगा। तो ये हल कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा, लौसा बराबर 34 गुणे 657, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा कर लेंगे, वही आंसर होगा। आंसर आया है आपका, इसका आंसर आएगा 22,338, 22,338 आंसर आएगा, गुणा कर लीजिएगा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जांच करें कि क्या कोई प्रकृति संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब क्या कह रहा है, मतलब 6 का घात n
मैंने यन के जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखेंगे और जब उसका प्रसार करिएगा जैसे ऐसे 6 के घाते 2 रख लीजिए तो 6 गुणे 6 करिएगा तो 6 के 36। कह रहा है कि क्या कोई अंक शून्य हो सकता है, इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो आइए जानते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सबसे पहले 6 का आप गुणनखंड करिए, 2 गुणे 3 का पावर n होगा तो लिख देंगे क्या कि चूंकि 6 के 6 पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं है, केवल 2 और 3 है। अतः 6 का पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। देखिए आप स्पष्ट करते हैं सकती है मतलब क्या, अगर इस गुणनखंड में 5 रहता, 5 मान लीजिए रहता तो 5 दूनी के 10 हो जाता ना, तो उसका इकाई अंक शून्य हो जाता। लेकिन इसका 6 का गुणनखंड में 2 3 होता है, 5 होता ही नहीं है। तो जब 5 होता नहीं है तो शून्य नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या करें कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 6 5 4 3 गुणे में है और धन 5 एक भाज्य संख्या, माने भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए देखिए भाज्य संख्या क्यों है। हम इसको हल करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, इसको हल कर लीजिए। तो इसको जब हल करेंगे तो 11 7 77, तो 77 में 13 13 7 91 और 13 7 91 और 9 91 और 9 तो हो जाएगा ये 10 100 माने 100 1001 धन 13 जोड़ दीजिए 3 1 4 1 14 इतना। फिर अब इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो हो जाएगा, रफ कार्य में निकाल लीजिएगा। रफ में 1014 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 5 10 0 2 7 14 और फिर हो जाएगा कितने से कटेगा 7 3 से 3 1 में 3 3 6 18 3 से 3 1 में 3 3 6 18 और 3 27 फिर 13 से कट जाएगा 13 13 फिर 13 से। फिर इसको आप गुणनखंड के रूप में कर लीजिएगा। 1014 का गुणनखंड जो होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। देखिए यहाँ से अब स्पष्ट रूप में क्या कहना है, चूंकि 1014 का अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है। 2 या 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य है। भाज्य मतलब क्या है, देखिए भाज्य अभाज्य किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए है 3 है तो 1 गुणे 3 अभाज्य है कि भाज्य है, अभाज्य है, क्योंकि संख्या 1 स्वयं से कटती है और 1 से कटते है, उसे ना भाज्य अभाज्य कहते हैं। अब 4 हुआ तो 1 गुणे 2 कट गया, तो अपने से भी तो कट ही सकती है, अपने से भी 4 से भी कट जाएगी और अन्य संख्याओं से भी कटती है, उसी को हम लोग भाज्य कहते हैं। तो बताइए 1014 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 13 से भी कटा, इसका मतलब यह भाज्य है। अभाज्य थोड़ी है। अभाज्य ही तब रहता जब 1014 बराबर 1 गुणे 1014 रहता, तब यह अभाज्य रहती। समझ रहे हैं ना, इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए अभाज्य है। इसी प्रकार उसका भी देख लीजिए, इसका करेंगे इसलिए पुनः, इसलिए 7 6 5 4 3 2 गुणे 1 धन 5, इसका जब गुणनखंड कीजिएगा, इसका जब इसको जोड़िए और जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5045 आ जाएगा, पूरा 5045 आएगा। और इसी तरह रफ कार्य में उसको भी कर लीजिए।
तो रफ कार्य में इसका लॉसन निकालिए 5045 का। 5 से कटेगा 10, 5 9 45, 1009, 1009। फिर 3 से कटेगा 3 3 के 9, कितना हो जाएगा आपका? बस अब किसी से नहीं कट पाएगा ये, 1009 ही से ही कटेगा। 1009 एकम 1009। तो इसका गुणनखंड लिख लीजिए। 5045 का गुणनखंड हो जाएगा 1 × 5 × 5045। तो लिख देंगे यही वाला सेंटेंस, चूँकि 5045 का भाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है। ये बताइए 2 है ना, 5 भी है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 1009 होना चाहिए। 5 से भी कट जाएगा, 1009 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो यहाँ इस सेंटेंस लिख के और लिख देंगे कि 5045 के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। इति सिद्धम आंसर। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, थोड़ा लंबा है तो लिख नहीं पाए बोर्ड पे, तो आप देख सकते हैं किताब में एनसीईआरटी पैटर्न में दिया हुआ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगता है। और आगे दिया है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इस प्रकार का समय, ये एक वृत्ताकार पथ पर यदि कोई दौड़े एक ही साइड से, या घड़ी हो मिनट की सुई या घंटा की सुई या सेकंड की सुई, ऐसे सब सवाल आएंगे कितने पर मिलेंगे, तो सीधे समझ लीजिएगा उसका लॉसन निकाला जाता है। लॉसन निकाल देंगे, वही लॉसन आंसर होगा। मतलब जितने भी लघुत्तम समय लगेंगे, कम से कम समय लगेंगे, उसी पर यह मिलते हैं। तो इसका लॉसन निकाल लीजिए। चलिए 18 का निकालते हैं। 1 × 2 × 3 × 3, और फिर यहाँ पर लिख देंगे 12 का 1 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ से लॉसन आप निकालोगे तो हम बताए थे 1 2 × 2 क्यों लिखे? क्योंकि 2 बार आया है, इसमें सबसे अधिक बार 2 वाली आया है। और 3 जो है, 3 देखिए 2 बार आया है पहली लाइन में, इसमें 1 बार, तो यहाँ पर 3 रहेगा, तो गुणा कर दीजिए। 1 2 2 2 2 4 4 3 12 12 36। 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया पुनः एक साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे। बालक आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।